तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग एक इमॉर्टल एम्परर रैलम के पपेट का यूज करते हुए स्पैरो डीमन क्लैन के यंग मास्टर बाली के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही बाली परेशान हो जाता है और अब वह भी अपने पास से इमॉर्टल एम्परर रैलम का एक पपेट बाहर निकालता है। तभी लिन फैंग अपने 9 निदर रिवर मैप का यूज करते हुए बाली के पपेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जो देखते ही बाली बौखला जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने यूनिवर्स के गॉड से वहां पर लिन फैंग की कंप्लेन करते हुए बोलने लगता है। लिन फैंग स्वान युआन यूनिवर्स का कल्टीवेटर है और वह अभी क्वीन युआन यूनिवर्स में मौजूद है, तो आखिर उसके ऊपर यूनिवर्स लॉ लागू क्यों नहीं हो रहा है। तभी स्पैरो डीमन क्लैन का एल्डर लिन फैंग के पपेट के अंदर से निकल रही पैरामॉर्डियल एनर्जी को सेंस करता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है लिन फैंग के पास जरूर कोई पैरामॉर्डियल ट्रेजर है और उसी ट्रेजर का यूज करते हुए वह क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर अपनी पूरी पावर का यूज कर पा रहा है। हमने यहाँ पर लिन फैंग को अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। यह बोलते हुए वह एल्डर्स बाली को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगते हैं, पर तभी लिन फैंग उन तीनों को अपनी पावर का यूज करते हुए एक जगह पर बांध देता है और अब वो अपने डीमन पपेट का यूज करते हुए उन तीनों को एक साथ मसल देता है, जिससे वहीं पर उन तीनों की मौत हो जाती है। और अब लिन फैंग की नजर सिंगयू के फादर के ऊपर पड़ती है और अब सिंगयू के फादर के ऊपर वह काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है, जो देखते ही सिंगयू का फादर डर जाता है और अब वह बोलता है इंपीरियल प्रिंस, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर लिन फैंग बिना कुछ बोले सिंगयू के फादर के पास मौजूद केओस गेट को ओपन करने का टोकन उससे ले लेता है और अब वह एक वॉइड पोर्टल बनाते हुए अपने सभी साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब लिन फैंग के वहां से जाते ही सिंगयू का फादर चैन की सांस लेता है और अब वह परेशान होते हुए सोचने लगता है लिन फैंग ने सिंक्विन को यहाँ पर किडनैप कर लिया है और तो और सिंगयू भी यहाँ पर लिन फैंग का ही साथ दे रही है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर तभी उसे याद आता है कि सिंक्विन जब थोड़े टाइम के लिए उसके सामने आई थी, अब उसने टेलीपैथी का यूज करते हुए उसे स्पिरिट मंकी ग्रेट रैलम के बारे में कुछ कहा था। अब यह याद आते ही वह जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह अपने फैमिली के एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को तैयार करो, हम अभी तुरंत इस जगह को छोड़कर यहाँ से सीधा स्पिरिट मंकी रैलम में जा रहे हैं। और अब कुछ मिनट के अंदर ही पूरी स्टार मून फैमिली उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग अपने साथियों के साथ वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए ट्रैवल कर रहा होता है। तभी सिंक्विन उससे बोलती है, यंग मास्टर, आखिर आपने मुझे अपने फादर को स्पिरिट ग्रेट मंकी रैलम के बारे में क्यों बताने के लिए कहा था। लिन फैंग बोलता है, बाली के मर जाने के बाद स्पैरो डीमन क्लैन के लोग बदला लेने के लिए तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक करते और वह तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते, इसीलिए मैंने तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स को ग्रेट मंकी रैलम के अंदर जाने के लिए कहा। ग्रेट मंकी रैलम के मंकी किंग उसके काफी अच्छे दोस्त हैं, तो वह लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखेंगे। यह बोलते हुए लिन फैंग सिंक्विन को वहां पर आजाद कर देता है, जो देखकर सिंगयू को समझ में आता है कि सिंक्विन भी यहाँ पर लिन फैंग के साथ ही मिली हुई है और वह अब तक यहाँ पर नाटक कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पैरो डीमन क्लैन के हेड को एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास मौजूद बाली का लाइफ टोकन डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह देखते ही अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह यह देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिर बाली को किसने मारा। और तभी वह देखता है कि लिन फैंग ने अपने 9 निदर मैप का यूज करते हुए बाली को पहले फाइट में हराया और फिर उसे मसलकर मार दिया। यह देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि लिन फैंग के पास 9 निदर मैप है और 9 निदर रिवर मैप एक इमॉर्टल एम्परर रैलम का ट्रेजर है। और यह देखकर वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर लिन फैंग के पास इतना खतरनाक ट्रेजर क्या कर रहा है और तो और हमारे क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर लिन फैंग इस ट्रेजर का यूज कैसे कर पा रहा है। और अब वह गुस्से में अपने फैमिली के एंसेस्टर को उस जगह पर समन करता है। अब स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर उस जगह पर आते हुए बोलता है, क्या तुमने एम्परर डोंगजी के बेटे लिन फैंग को कैप्चर कर लिया है और उससे निपटने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है। स्पैरो डीमन फैमिली का हेड बोलता है, नहीं एंसेस्टर, मैंने आपको यह बताने के लिए समन किया है कि हमारा ऑपरेशन यहाँ पर फेल हो चुका है,
पता नहीं कैसे पर लीन फैंग इस जगह पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के ट्रेजर का यूज कर पा रहा है। अब लीन फैंग के हाथ में नाइन निदर रिवर मैप को देखते ही स्पैरो डीमन क्लैन के एंसेस्टर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नाइन निदर रिवर मैप एंशिएंट डीमन चैंग का ट्रेजर है और एंशिएंट डीमन चैंग इमॉर्टल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर है। यह सुनते ही स्पैरो डीमन क्लैन के हेड के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर एंशिएंट डीमन चैंग का ट्रेजर लीन फैंग के पास क्या कर रहा है। और अब स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर लीन फैंग को एंशिएंट डीमन चैंग का ट्रेजर कैसे मिला। और तभी उसे पता चलता है कि मंकी किंग ने लीन फैंग को एंशिएंट डीमन चैंग का यह ट्रेजर गिफ्ट किया है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, आखिर उन लोगों ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। लीन फैंग के कनेक्शन यहाँ पर ग्रेट डीमन मंकी किंग के साथ है। क्या वह लोग यहाँ पर हमारे स्पैरो डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब यह सुनते ही स्पैरो डीमन क्लैन का हेड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, एंसेस्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अभी एंसेस्टर बोलता है, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में भूल जाओ और अगर तुमसे कोई भी इस बारे में पूछे तो तुम्हें बस यह बताना है कि बाली ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, इससे हमारी फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है। यह बोलते हुए स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर वहां से चला जाता है। अब एंसेस्टर के जाने के बाद स्पैरो डीमन क्लैन के हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तुरंत ही वह उस जगह पर शांत हो जाता है और बोलता है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने इतनी आसानी से दूसरे डीमन क्लैन्स के लोगों के ऊपर यकीन कर लिया। अच्छा हुआ कि टाइम रहते मुझे यहाँ पर खतरे का अंदाजा हो गया। अभी तो मैंने यहाँ पर बस अपना एक ही बेटा खोया है। अगर टाइम रहते मुझे इस खतरे का अंदाजा नहीं होता तो मेरी पूरी डीमन स्पैरो फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर उन सभी डीमन लॉर्ड्स को एक जगह पर बुलाता है जिन्होंने उसे लीन फैंग को मारने के प्लान के बारे में बताया था। और अब उस जगह पर आते ही सभी लोग स्पैरो डीमन क्लैन के एंसेस्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर उसने इतनी जल्दी में उन सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया। पर स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर बिना कुछ बोले बाली की लास्ट मेमोरी को उन सभी लोगों के सामने प्ले करता है और अब वह सभी लोग लीन फैंग के हाथ में नाइन निदर रिवर मैप को देखकर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो एंशिएंट डीमन चैंग का ट्रेजर है। और अब स्पैरो डीमन क्लैन का एंसेस्टर चिल्लाते हुए अपने सामने बैठे हुए एक मास्क से बोलता है, डीमन लॉर्ड आपने आखिर हमें यह क्यों नहीं बताया कि लीन फैंग ग्रेट डीमन मंकी किंग को जानता है और वह दोनों काफी अच्छे दोस्त है। यह सुनते ही बगल में बैठे हुए दो डीमंस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मंकी किंग की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के पीक पर है और अगर मंकी किंग चाहे तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी सामने बैठा हुआ मास्कमैन बोलता है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि लीन फैंग और मंकी किंग काफी अच्छे दोस्त है। तभी बगल में बैठा एक डीमन बोलता है, लीन फैंग को कैप्चर करने के लिए तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग की, तो आखिर तुम्हें यह कैसे नहीं पता था कि लीन फैंग और मंकी किंग दोस्त है। तभी दूसरा डीमन खड़ा होते हुए बोलता है, ब्रदर जू कहीं आप लीन फैंग का यूज करते हुए हमारे डीमन फैमिलीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना तो नहीं चाहते हो। तभी वह मास्कमैन बोलता है, तुम लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हमारे साथ भी यहाँ पर हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम का कल्टीवेटर है, तो तुम्हें मंकी किंग के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे एम्परर लॉर्ड मंकी किंग को यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम लोगों को बस लीन फैंग को कैप्चर करने में ध्यान देना चाहिए। तभी एक डीमन गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, अब बस बहुत हुआ, आपने यहाँ पर हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, अगर टाइम रहते हमें इस बारे में पता नहीं चलता तो मंकी किंग अब तक हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुके होते, तो अब हम यहाँ पर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। यह बोलते हुए वह तीनों डीमंस वहां से जाने लगते हैं। तभी वह मास्कमैन बोलता है, मैंने यहाँ पर लीन फैंग के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि लीन फैंग के पास जेड बटरफ्लाई है और तो और एंस्ट्रल ड्रैगन वर्ल्ड का केओस थंडर ड्रैगन भी लीन फैंग के साथ है। तो अगर हम यहाँ पर लीन फैंग को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम केओस थंडर ड्रैगन की पैरामॉर्डियल एनर्जी को यहाँ पर आपस में बराबर बांट सकते हैं, जिससे
हम सभी ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडेंटल रैलम पर पहुंच जाएंगे। तो एक और बार इस बारे में सोचो। अब यह सुनते ही एक डीमन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से केओस थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन अभी क्या है? वह मास्कमैन बोलता है, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से केओस थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन बस गॉड वनरेबल रैलम की है। यह सुनते ही सभी लोग वापस से अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। जो देखते ही वह मास्कमैन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर और ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे लिए यहाँ पर लीन फैंग की डेड बॉडी को कलेक्ट करना है, क्योंकि अब मैं केओस थंडर ड्रैगन के जानी दुश्मन डार्क ड्रैगन को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। और केओस थंडर ड्रैगन के बारे में सुनने के बाद डार्क ड्रैगन इस जगह पर जरूर आएगा और वह केओस थंडर ड्रैगन के साथ साथ उसके सक्सेसर लीन फैंग को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह आइडिया वहां पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।